दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का 2 अध्याय 15वां वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये आपके आरबीएससी में जो आता है 4 नंबर का सवाल आता है, और इसको कहेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। तो इसमें आप 4 नंबर आराम से पा सकते हो, बहुत सिंपल है। और इसके जो पहले वाले क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए है, और ये आज हम अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट भी जल्दी करेंगे। और 15.1 के तो आज हम 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि वृत्त दिया, उसकी वृत्त की परिधि और एक वर्ग कोई भी ले लो, उसका परिमाप है वो कितना है, क्या है, बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसकी परिधि और परिमाप को पता ही एक ही होता है, वृत्त में परिधि होती है, वर्ग में परिमाप होता है। यानी दोनों का परिमाप माने तो समान है, और क्षेत्रफल अपने को वर्ग का दिया है और वृत्त का निकालना है। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 484 मीटर स्क्वायर। आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा भुजा स्क्वायर है, फिर उसको कहते हैं भुजा गुणा भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा। और ये किसके बराबर में है, 484 का। और जब ये भुजा गुणा भुजा लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 484 को से लिख सकते हैं 22 गुणा 22। आपको जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना कहे तो आपको दो जैसे संख्या निकालनी है, दोनों ही समान हो और आपस में गुणा करने को सेम आ रही हो। देखिए 22 गुणा 22, जब आप वापस गुणा करोगे कितने आ जाएंगे, 484। बाईस दूनी 44 4 हाथ 4, 22 दूनी 44 4 48, कितना हो गए 484। अब ये आपका हो गया 484, आप इससे निकाल सकते हो। अब मीटर स्क्वायर था, इसको लिख सकते हैं मीटर गुणा मीटर। 1 मीटर का 1 मीटर का 2 हो जाएंगे, इसलिए हमने 1 मीटर यहाँ लिख दिया, 1 मीटर यहाँ लिख दिया। अब भुजा गुणा भुजा बराबर क्या है, 22 मीटर गुणा 22 मीटर। कोई भी एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 22 मीटर होगा नहीं होगा। इस भुजा बराबर 22 मीटर, इस भुजा बराबर 22 मीटर, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 22 मीटर। तो भुजा का मान क्या आ गया, 22 मीटर। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि कितने जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान r, 4 का मान 4 और इसका जो भुजा कितनी है 22, तो ये लिख दिया हमने 22। अब यहां से अपने ये बड़े मान, अपने r का मान निकालना है। जब हम r का मान निकालते हैं तो ये सब संख्या है ना, ये वाली पूरी पूरी ये इधर से जाएगी इधर की ओर, और इधर जाएगी संख्या जाएगी उल्टी। जो भाग में है वो आ जाएगी गुणा में, गुणा वाली भाग में। 4 गुणा 22 थाई पे 7 था इधर भाग में, इधर आते हो गया गुणा में। और 2 गुणा 22 इधर ऊपर अंश में गुणा में, और नीचे आती हो गई भाग में। 2 भी भाग में हो गया, 22 भी भाग में हो गया। अब आप देखिए 22 से 22 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या रहेगा, एक रहा यहाँ पर 2 और यहाँ रहेगा 7। 2 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने होते, 2 7 14 मीटर। तो क्या आ गया, आर का मान कितना आ गया, 14 मीटर। तो आर बराबर 14 मीटर, ये आपके आर का मान। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल अपने ये निकालना था, अपने पास आर का मान आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि आर होती है त्रिज्या, और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए अपने को त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान 14। आर स्क्वायर यानी कि आर को लिखना 2 बार, तो 14 गुणा 14। अब देखिए 22 का 22 और ये देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ये आ गया 2 और 14 आ गया इधर। 22 दूनी कितने हो जाते हैं 44, 14 का 14, और 44 गुणा 14 करते हैं तो आपके आते हैं 616। और मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर क्यों आया, तो आप देखिए आर का मान कितना है 14 मीटर, और गुणा में 14 मीटर। तो इन सबका गुणा देगा, ये भी आप यहाँ से देखिए, ये 14 मीटर में, 14 मीटर में, मीटर गुणा एक ये मीटर, एक ये मीटर, मीटर गुणा मीटर क्या देगा, मीटर का स्क्वायर। तो 16 मीटर स्क्वायर।
नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर में ही होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके 416 मीटर स्क्वायर। अब आपके 7 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर, यानी कि आपको वृत्ताकार खेत दिया है उस पर बाढ़ करनी है। अब आप समझ लीजिए खेत है, उसके बाद आसपास वृत्ताकार खेत है, तो उसमें बाढ़ करनी है। तो कैसे, उसमें 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ होती है, यानी कि 1 मीटर जब तार वगैरह जो भी उसका घूमती है तो कितना खर्चा होता है 24 रुपए। और टोटल तो पूरे खेत के चारों बाढ़ लगाते हैं तो कितना आता है 5280 रुपये। 1 मीटर कितना है, टोटल कितना है। अब इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी। यहाँ देखिए 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर मतलब सिर्फ सिंगल, और एक वर्ग मीटर यानी 1 मीटर इधर भी है, 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 ये होता है आपके वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर की वो कितनी है, वह कितना है 0.50 रुपए। तो खेत की जुताई का अपने जो खर्चा है व्यय खर्चा ज्ञात करना है। 24 रुपए में बढ़ने वाली बाढ़ कितनी बनती है, 24 रुपए जब खर्च करते हैं तब कितनी बाढ़ बनती है 1 मीटर। कितनी बनती है 1 मीटर। तो ये प्रति मीटर का मतलब क्या था 1 मीटर होता है। तो 24 रुपए में कितनी बनती है 1 मीटर। और 5280 रुपए में बनने वाली बाढ़ कितनी हो जाएगी, तो 5280 हम 24 का भाग देंगे। तो इसमें आप दोगे भाग 24 एकम 24 दूनी 48, 2 बार 52 में से 48 गए, पीछे कहते रहेंगे 4 और 4 पीछे 8, 24 दूनी 48 और पीछे 0 का 0। इस तरीके से आप काट के भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है, सीधा आप में भाग कर सकते हो। ये होता 220 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो 5280 रुपए में बनने वाली बार कितनी हो जाएगी 220 मीटर। अब देखिए ये 220 मीटर तो क्या है वृत्त की परिधि। और क्यों है आप देखिए, मान लो खेत वृत्ताकार है तो इसकी बाढ़ कहां लगेगी, बार बार लगेगी, या फिर ऐसा हो जाएगा कि बाढ़ चारों लगेगी, अंदर अंदर यहाँ बाढ़ यहाँ भी बाढ़ यहाँ बाढ़ ऐसे बाढ़ लगा देगी, यहाँ बाढ़ लगेगी, जुताई कहां करेंगे। इसीलिए बाढ़ वहीं लगेगी जहां खेत का एंडिंग एरिया है, फिर चारों और जहां उसका अंतिम क्षेत्र पड़ता है उस खेत के मालिक का। तो वृत्ताकार खेत की जो ये क्या देगी परिधि, यानी उसका चारों ओर का भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसकी परिधि। तो वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर किसकी है बाढ़ की लंबाई की। इस परिधि के चारों ओर बाढ़ कर रहे हैं तो ये परिधि और बाढ़ की लंबाई बराबर होगी। अब वृत्ताकार खेत की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। भाई वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो वृत्ताकार खेत उसकी परिधि भी 2πr होगी। और बाढ़ की लंबाई क्या है 220 मीटर। अब 2πr किसके बराबर है 220 मीटर के बराबर। 2 का 2 पाई का मान 22/7 आर का आर बराबर है 220। आर बराबर क्या हो जाएगा 220 इधर है, इस 7 इधर भाग में इधर आती गुणा में, और 2 गुणा 22 जो इधर है अंश में या गुणा में इधर आती भाग में, या आर के गुणा में ये भाग में हो गई। और देखिए यहाँ पर 22 एकम 22, 22 10 220, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ क्या रह गई 5 गुणा 7, आर बराबर 5 गुणा 7, आर बराबर कितना आ गया 35 मीटर या 35 मीटर। अब ये अपने पास त्रिज्या आ गई, क्या आ गई वृत्ताकार खेत की त्रिज्या आ गई है। यानी कि मान लो यहाँ पर ये सेंटर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है कि जुताई होती है वो खेत है पूरे खेत के अंदर अंदर होती है। ये खेत में यहाँ जुताई होगी, ये क्या होता है पूरा अंदर का भाग निकाल दो, क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और जुताई के लिए किसकी जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ती है। और बाढ़ लगाने के लिए हमेशा परिधि की या परिमाप की जरूरत पड़ती है, जबकि जुताई निकालने के लिए जुताई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है उसकी क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम निकालेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब आर का मान कितना है 35 मीटर, तो आर स्क्वायर है 35 गुणा 35। तो अब यहाँ देखिए आप 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ क्या जाएगा 22 गुणा 5 गुणा 35, 22 पंजे कितने होते हैं 110,
110 गुणा 35 करोगे तो 11 55 का 5 हासिल की 5 और 11 33 और 5 38 0 का 0 कितना हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया 3850 मीटर। और जब 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर स्क्वायर नहीं कहता है, वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय कितना है 0.50 रुपए, तो या 50 पैसे कह सकते हो आप इसको। तब 3850 मीटर स्क्वायर को खेत है, इसकी जुताई का व्यय कितना होगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो खेत दिया हुआ कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है 3850 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का इतना है तो 3850 मीटर स्क्वायर का अपने को व्यय निकालना है। तो क्या कर देंगे 0.50 का 3850 से गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो अब गुणा क्या करोगा, पॉइंट को भी तो तोड़ दोगे आप, सीधा 50 का गुणा कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा 1,92,500 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, इसमें है नहीं, इसमें कितनी 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितनी आ गई 1925.00, यानी कि 1925 ही मान लो, पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो कोई मतलब नहीं रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मान लिया कोई एक अंक होता है 1 2 यहाँ 0 उसके बाद कोई 1 2 3 ऐसे होता तो उसको मान लेते हैं। तो वर्ताकार खेत की जुताई का कुल कितना हो जाएगा 1925 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक वृत्ताकार घास का मैदान दिया, ये वाला छोटा वाला दिख रहा आपको ये। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर 35 मीटर। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, चारों ओर क्या बना हुआ है मार्ग बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अपने क्या निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। अब मैदान की त्रिज्या कितनी हो गई 35 मीटर अपने को दी हुई है, मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। तो अब मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या यानी यहां से लेकर यहां तक पूरी त्रिज्या निकाले तो कितनी हो जाएगी 35 प्लस 7 यानी कि 42 मीटर। अब ये हो गई ये वाली त्रिज्या। मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, मार्ग सहित क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित क्षेत्रफल। मार्ग सहित क्षेत्रफल ये वाला, फिर मार्ग रहित, मार्ग सहित जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर बिना मार्ग के जो मैदान है या वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, इसकी मान ली स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। मार्ग का क्षेत्रफल क्या वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर। अब ये आर इसमें कौन सा है कैपिटल, तो क्या हो गया कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया, और इसमें मार्ग रहित में स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस का माइनस, ये बड़ा आर है यहाँ पर छोटा आर। दोनों देखिए पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, दोनों पाई कॉमन आ रहे हैं, पाई हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना था 42 का स्क्वायर माइनस इस आर का मान 35, तो 35 का स्क्वायर। अब आप ऐसा है कि 42 का स्क्वायर करके भी कर सकते हो 42 गुणा 42 और इधर 35 गुणा 35, तो आप करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 4 और 8 61 7, ये इतना हो जाएगा 1764, ये आपको हो जाएगा 1764। यदि आप इसको 42 का स्क्वायर करोगे और 35 करोगे तो इसका ये इतना हो जाएगा इस तरीके से। अब जब आप इसमें से घटाओगे तो इसका आपके मान आ जाएगा। तो इसमें आप जैसे वो मान आपका आ जाएगा तो आप देखिए कि 42 का 1764, 35 का हमने निकाला था 1225, और जब हम इसको घटाएंगे तो आप कह देंगे 539। अब इसमें हम इस 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा
77 टाइम्स। तो आपके जो वापस आप करोगे तो कितना रह जाएगा 22 गुणा 77 वापस यही रहेगा सेम, और आप गुणा करोगे तो ये आना है। लेकिन हमने इसको एक सिंपल तरीके से किया ताकि आपको इतने बड़े बड़े वर्गमूल वगैरह नहीं निकालना पड़े। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्यूशन क्या होती है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। इस तरह से हमने लगाइए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, 22/7 तो थे ही, ए प्लस बी यानी 42 प्लस 35 और गुणा में ए माइनस बी यानी 42 माइनस 35। अब 22/7 गुणा में 42 और 35 होते हैं 77, 42 माइनस 35 होते हैं सिर्फ 7। तब इनको जोड़ते हैं तो आते हैं 77 और घटा आते हैं 7। अब 7 से 7 कट गया तो यहाँ क्या रहेगा 22 गुणा 77, तो आप उसमें भी रहता है। और इन सब का आप वापस गुणा करोगे तो आएगी 1694 और मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालने का है। तो मारक का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि आपको जो दिया हुआ है 2 सकेंद्रीय वृत्त उनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो, जैसे इसके और इसके बीच जो परिधि है ना, परिबद्ध मतलब परिधि में जो बंद है वो, इसकी परिधि और इसकी परिधि बीच में बंद कौन सा क्षेत्रफल ये वाला, इसको निकालना है। तो क्या होता है, इसने ऑप्शन दिए पाई आर स्क्वायर, पाई पर गुणा में आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो मान लिया बड़े वर्ग की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे वर्ग की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो ये हमने मान लिया, इस तरीके से वर्ग बनाया, छोटे वर्ग की त्रिज्या आर मान ली और इसकी मान ली। सकेंद्री में आप समझते होंगे सकेंद्री क्या है, दो वर्ग ऐसे केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं छोटी बड़ी हो, त्रिज्याएं अलग हो। सेंटर इनका देखिए, इसका केंद्र यही है, इसका भी यही है, लेकिन इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी बड़ी है, तो ये फर्क होता है। अब परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग क्या होता है, क्या है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई का मान, पाई आर का मान क्या है कैपिटल आर, तो इस कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस में पाई का मान तो पाई, छोटे में आर का मान क्या स्मॉल आर, तो आर का स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई कैप आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर या स्मॉल आर, दोनों में पाई आ गया कॉमन, क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया पाई, यहाँ रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसमें सर्वसमीका लग रही है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्यों, अपने देखो अपना आंसर तो ये है लेकिन ये किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो अपने इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तब ये बी, तो आर प्लस आर आर माइनस आर, पाई बराबर क्या होगा आर प्लस आर आर माइनस आर, तो इस ऑप्शन में ये बड़ा बी में है, ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, वो भी क्या है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और गुणा में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या कहा गया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो आपको सकेंद्रीय वृत्त दी हुई है, उनकी त्रिज्याएं दी हुई है। इन वृत्तों का परिबद्ध चंद्र का क्षेत्रफल, जैसा हमने 9वें क्वेश्चन में किया था, इसमें 8वें किया था परिबद्ध क्षेत्रफल, तो इसका मारक का क्षेत्रफल भी कहते हैं यही होता है, उसका सूत्र भी आप मानो तो वही होता है जो हमने अभी 9वें क्वेश्चन में निकाला था कि मारक का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, सूत्र यही होता है आपका, ये वाला ये सूत्र आपका लगेगा, जब परिबद्ध कहे या मारक का कह दे। तो आपको ऑप्शन में दिए हुए है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये सूत्र है इसका। चाहे आप मार्क का निकालने को है तो भी आपका ये सूत्र आप लगा के सीधा निकाल सकते हो। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने पास छोटे मान है, बड़े मान होते तो हम 8वें क्वेश्चन की तरह तो ये 16वें का लगा करते, और यहाँ छोटे से मान है तो हम 4 का स्क्वायर 16 कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 सीधा ही कर देते हैं। 22/7 गुणा में 16 माइनस 9, अब 16 में से 9 गए कितने रहे 7, 22/7 गुणा में 7, तो ये 7 से 7 आपस में कट गए, तो यहाँ क्या रह गई 22, रो भी किसमें आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों आएंगी, क्योंकि क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में आता है, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है यहाँ पर ए में, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 15.1 आपकी यहाँ पूरी होती है, और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें। धन्यवाद।